क्या आप सोच सकते हैं कि शादी करके, मेहर तय करके, गवाह बुलाकर अगर किसी औरत को उसके पति ने 3 महीने में छोड़ दिया तो वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास एक कागज नहीं है, निकाहनामा नहीं है और काजी भी नहीं था। बस एक खुतबा पढ़ा गया था और लड़की को बीवी बना दिया गया। ये कहानी है राबिया की, लेकिन हैदराबाद की सैकड़ों राबियाओं की कहानी इससे मिलती जुलती है। जब शादी धोखे में बदल गई। 28 साल की राबिया, घर की सबसे बड़ी बेटी, 5 भाई बहनों में सबसे आगे। उम्र निकल रही थी और रिश्तेदार ताने मारते थे, शक्ल सूरत साधारण है, कौन करेगा इससे शादी। ऐसे में जब इमरान नाम का एक छोटा व्यापारी शादी का प्रस्ताव लेकर आया और वो भी बिना शोर शराबे के, तो उसके गरीब माता पिता ने फौरन हाँ कह दिया। इमरान ने वादा किया 50,000 रुपए मेहर का, 2 गवाह लाए, एक मौलाना नहीं, एक काजी नहीं, एक दस्तावेज नहीं, और राबिया बन गई इमरान की बीवी। 3 महीने बाद इमरान ने उसे छोड़ दिया। अब राबिया अपने माता पिता के पास लौट चुकी है, जख्मी, टूटी हुई, और सबसे बड़ी बात, उसके पास कोई कानूनी सबूत नहीं है कि उसकी कभी शादी हुई थी। क्या है ये खुतबा निकाह? ये निकाह का एक अंधेरा रूप है जो हैदराबाद के पुराने शहर की गलियों में पनप रहा है। यानी इसे स्थानीय रूप में खुतबा की शादी कहा जाता है। खुतबा एक धार्मिक उपदेश है जो आधिकारिक निकाह के दौरान पढ़ा जाता है। इसमें कोई काजी नहीं होता, कोई निकाहनामा नहीं होता, बस एक मौखिक उपदेश होता है, 2 गवाह और एक मेहर का वादा, और फिर लड़की को छोड़ देना बहुत आसान हो जाता है। ऐसी शादियां न सिर्फ गैर कानूनी हैं, बल्कि महिलाओं के लिए कानूनी, सामाजिक और मानसिक त्रासदी बन जाती हैं। 2018 के बाद क्यों बढ़ी ऐसी शादियां? सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक 2 बड़े वजह हैं। 2017 3 तलाक पर प्रतिबंध, 2018 व्यभिचार यानी अडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। इन दोनों बदलावों के बाद कई पुरुषों ने सोचा अब अगर औपचारिक शादी करेंगे तो फंस सकते हैं, क्यों ना डमी शादी कर लो, बस स्टैम्प पेपर पर नाम लिख दो, 2 गवाह बुलाओ, थोड़े दिन रखो फिर छोड़ दो। लेकिन क्या है ये कानून? लेकिन क्या ये कानूनी है? नहीं। खुतबा निकाह की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। इसमें ना तो पत्नी के अधिकार सुरक्षित होते हैं, ना ही मेहर का दावा किया जा सकता है, और ना ही गुजारा भत्ता या कोर्ट में केस किया जा सकता है, क्योंकि निकाहनामा ना होने का मतलब है शादी का कोई सबूत नहीं है। मैरिज ब्यूरो का काला खेल। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक स्टिंग ऑपरेशन में यह सामने आया कि शहर के अलग अलग हिस्सों में मैरिज ब्यूरो चल रहे हैं जो खुतबा निकाह की सुविधा देते हैं। लंगर हौज स्थित एक ब्यूरो की महिला एजेंट ने खुद कहा, हम करवाते हैं ये निकाह 3 महीने के लिए, कोई काजी नहीं होगा, कोई निकाहनामा नहीं, आप 5 लाख देंगे तो कुंवारी लड़की भी दिला देंगे, लड़की से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे ताकि बाद में कोई फंसा न दे। ये कैसा बाजार है जहां शादी की आड़ में इंसान की बोली लगती है। सामिया और आफरीन जैसी कई पीड़िताएं, 30 साल की सामिया को भी उसके पति ने एक दिन अचानक छोड़ दिया क्योंकि अब उसकी नई गर्लफ्रेंड थी, और आफरीन, उसे 15,000 रुपए महीने का वादा किया गया था, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। अब वो एक विकलांग बच्चे के साथ संघर्ष कर रही है, अकेली, भूखी और बेसहारा। लेकिन अब सवाल उठता है कि कौन है इनका निशाना? तो जवाब है उम्रदराज महिलाएं, पहले रिश्ता टूट चुका हो, माता पिता मजबूरी में हो। ऐसी महिलाएं आसान शिकार बन जाती हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ इसलिए कि कोई लड़की गरीब है उसका निकाह मजाक बन जाएगा? क्या उसका शरीर, उसकी इज्जत, उसका हक, सब कुछ यूं ही मिटा दिया जाएगा? और क्या समाज, कानून, प्रशासन सब खामोश रहेंगे? निकाह सिर्फ रस्म नहीं, जिम्मेदारी है, और अगर उसमें काजी, दस्तावेज और हक नहीं है तो वो निकाह नहीं है, बस धोखे का एक स्टेज है जिस पर सबसे बड़ा शिकार होती है औरत।